जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपीजी के स्पेशल टेस्ट सीरीज में एमपीजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, घुघुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है कि घुघुआ जो है यह किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह डिंडोरी जिले में स्थित है। यह उद्यान नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है, जो अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन जीवाश्म है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुंदेला राजपूतों से। रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी और इन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हाल ही में आपके फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने राजपूतों के किस समूह की या किस वंश की स्थापना की थी। तो आपका आंसर होगा ओरछा राजवंश की स्थापना की थी और यह राजपूतों के बुंदेला राजवंश से संबंधित थे। इन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, बरसाती बरताल लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है बरसाती बरताल लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मालवा क्षेत्र में। बरसाती बरता लोकगीत मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह बरसात के समय गाया जाता है। इसमें चंपू काव्य का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, शोकत महल कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया आप लोगों से, शोकत महल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, भोपाल में। शोकत महल जो है यह भोपाल में स्थित है। शोकत महल का निर्माण जो है नवाब गौहर बेगम कुदसिया के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इन्हें कुदसिया बेगम के नाम से भी जाना जाता है या गौहर कुदसिया बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा शोकत महल का निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थ्री, वर्ष 1998 में। वर्ष 1998 में नीमच को मंदसौर से अलग कर एक जिला बनाया गया था। नीमच जिले में एल्कलाइड कारखाना स्थित है और नीमच का अफीम उत्पादन की दृष्टि से राज्य में मंदसौर के बाद दूसरा स्थान है। नीमच को भारत की नेत्रदान राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, वर्ष 1915 में। मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ जो है वर्ष 1915 में देखा गया था। और वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश में प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी खोली गई है। यह सतना जिले के मुकुंदपुर में खोली गई है, जिसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, अलीराजपुर और झाबुआ किस जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थ्री, भील जनजाति। अलीराजपुर और झाबुआ जो हैं यह भील जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र है। और भील की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि भीली भाषा बोलती है। भीलों के निवास स्थल को फाल्या तथा इनके घरों को कू कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। यही फॉरेस्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भीलों के निवास स्थल को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा फाल्या कहा जाता है। और इनके घरों को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कू कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थ्री, उपरोक्त दोनों। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में सांभर चीतल दोनों ही जीव देखे जा सकते हैं। बांधवगढ़ अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। इसकी स्थापना अभी हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम में पूछी गई थी।
यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आंसर होगा बांधवगढ़। इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मेला भमाबाद गांव में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा मेला जो है भमाबाद गांव में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला जो है यह भमाबाद गांव में आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है 1972 में भोपाल जिला कौन से जिले से बनाया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया 1972 में भोपाल को किस जिले से अलग कर एक जिला बनाया गया। राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, सीहोर। 1972 में भोपाल जिला सीहोर जिले से अलग कर बनाया गया था। सीहोर जो है यह सिवान नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिवान नदी के किनारे स्थित है। सीहोर जिले में देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय स्थित है। सीहोर जिले के बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। सीहोर जिले में ही बिजासन माता का मंदिर स्थित है, जहां पर सलकनपुर का मेला लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है परधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य रूप है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया परधोनी जो है यह किस समुदाय का लोकप्रिय नृत्य रूप है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बेगा समुदाय या बेगा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य रूप है परधोनी। बेगा भारत सरकार के द्वारा सर्वाधिक घोषित पिछड़ी जनजातियों में, यहाँ पर जो 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई है, बेगा उन्हीं में से एक है। बेगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है। इस जनजाति के गांव को पुरबा कहा जाता है। यह क्वेश्चन अभी आपसे पटवारी 2023 में पूछा गया था कि बेगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा पुरबा कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है सक्कर किसकी सहायक नदी है। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? सक्कर किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा की। सक्कर नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। यह नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी में बाईं ओर से मिलती है। नरसिंहपुर में सक्कर नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि किस नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है, तो आपका आंसर होगा नरसिंहपुर जिले में सक्कर नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपी एसआई एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 और साथ ही फॉरेस्ट एग्जाम 2023, जेल प्रहरी एग्जाम 2023, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर जो हाल ही में कंडक्ट कराए गए हैं, इनकी सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या फिर इस नंबर पर जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस पर भी व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। और आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमने सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल को सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दिया है, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का यह फ़ायदा होता है कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो आप सभी शिफ्टों का उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ सकते हैं। जैसे पटवारी एग्जाम में 70 शिफ्टें हुई थी, तो आप पटवारी का जीके जीएस पढ़ने बैठे हैं सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल से, तो आप एक ही बार में 70 शिफ्टों के जीके जीएस एक साथ पढ़ सकते हैं बिना स्क्रॉल करे। ठीक है, आपको पेज को बार बार स्क्रॉल नहीं करना होगा, आप रेगुलर क्वेश्चन बैक टू बैक पढ़ते जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस पर भी व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कराने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है शिवेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। शिवेंद्र सिंह जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, जिसकी एक वीडियो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था कि मध्य प्रदेश के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी के नाम आप लोगों को याद रखना है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस खेल से संबंधित है। चैनल की प्लेलिस्ट में एमपीजीके वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निराला सृजनपीठ किसका भाग है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है निराला सृजनपीठ किसका भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत भवन भोपाल। निराला सृजनपीठ जो है यह भारत भवन भोपाल का भाग है। निराला सृजनपीठ का संबंध किस विश्वविद्यालय से है, तो यह अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय या बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से है, जो कि भोपाल में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण किया गया था। पूछा जा रहा है कि 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों को विभाजित कर कितने नए जिलों का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 16 नए जिलों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो है वह किसे घोषित किया गया है, तब आपका आंसर होगा मऊगंज को घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है नर्मदापुरम किस जिले का प्रथम नाम था। क्या पूछा गया आप लोगों से, नर्मदापुरम किस जिले का प्रथम नाम था। तो इसका राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, होशंगाबाद। हाल ही में होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद की स्थापना होशंग शाह के द्वारा की गई थी। नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद में प्रतिभूति कागज कारखाना स्थित है। तो होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम एक संभाग भी है और नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद मध्य प्रदेश होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद में नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल 3 जिले शामिल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर किसकी मूर्ति होती है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बना रहता है, आता रहता है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भगवान कृष्ण। वसुदेवा गायक जो है अपने सरों पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं और पीले वस्त्र धारण करते हैं। और ये किसका गायन करते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वसुदेवा जो है यह बघेल खंड का पारंपरिक गायन है और इस गायन में श्रवण कुमार की कथा, कर्ण कथा और रामायण कथा का पाठ किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, मांडू में। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल जो है यह मांडू में स्थित है। मांडू को पूर्व में सादियाबाद, करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। मांडू को आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, जहाज महल इत्यादि स्थल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले कहाँ के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार आरक्षित क्षेत्र था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना का वर्ष अभी हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है और इस उद्यान में बरही नदी प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1977 में। कालिदास अकादमी की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है तब आपका आंसर होगा उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बेगा जनजाति। बेगा जनजाति जो है यह स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। बेगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है। इस जनजाति के गांव को पूर्वा कहा जाता है। और इस चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो पूछा जा रहा है 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 10वीं शताब्दी से। 64 योगिनी मंदिर का संबंध 10वीं शताब्दी से है। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के शासक युवराज देव द्वितीय ने करवाया था।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में चंबल नदी की उत्पत्ति होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट महू के पास जानापा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है और जो ये चंबल है यह यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के कारण होता है, तभी आपका आंसर चंबल ही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, 15 दिनों तक। मठ घोघरा का मेला जो है यह 15 दिनों तक चलता है। मठ घोघरा का मेला सिवनी जिले में, किस जिले में? सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1728 में। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने वर्ष 1728 में अंतिम सांस ली थी। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी और इसकी राजधानी जो है यह इस्लाम नगर थी। ठीक है, यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल स्थित जगदीशपुर का नाम परिवर्तित कर इस्लाम नगर रखा और उसे भोपाल रियासत की राजधानी बनाया था। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार के द्वारा इस्लाम नगर का नाम परिवर्तित करके पुनः जगदीशपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फोर्थ, फरवरी मार्च माह में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवास जिले से संबंधित थे। ठाकुर दौलत सिंह जो कि ब्रिटिशों के विरुद्ध 1857 में लड़े थे, देवास जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भरम, सितम और सेला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, भारिया जनजाति के। भरम, सितम और सेला जो है यह भारिया जनजाति के नृत्य हैं। भारिया जो है यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। वर्ष 1981 की जनगणना में पातालकोट में भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पटवारी और आबकारी दोनों ही एग्जाम में पूछा गया था कि किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा भारिया जनजाति को। कहाँ पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, शाजापुर के। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है यह शाजापुर के स्वतंत्रता सेनानी थे। काफ़ी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हिड गायन प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बघेलखंड। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में हिड गायन प्रसिद्ध है और यह जो है श्रावण माह में गाया जाता है। इसका संबंध अहिर जाति से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था मालवा था। ठीक है, हिड गायन कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर मालवा था। सॉरी, गलती से आपको मैंने बघेलखंड बता दिया है। इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है मालवा। और यहाँ पिछले क्वेश्चन का मैंने आंसर शाजापुर बताया था, इसका राइट आंसर था शाजापुर। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने आप लोगों के लिए एक क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना। आज की जो क्विज है वह है, प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, जहां पर आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल तैयार कर दिया गया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई थी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।